देश की राजधानी में अवैध घुसपैठियों के ऊपर फिर बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस ने 35 से 40 अवैध घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। एक तरफ जहां भारत से इन घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत सरकार के इस कदम से बौखला उठा है बांग्लादेश और कहा है कि हम भारत के इस फैसले का करते हैं विरोध, सैन्य शक्ति का भी करेंगे प्रयोग। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि भारत में लगातार बढ़ रहे अवैध घुसपैठियों की समस्या पर अब सरकार काफी ज्यादा सतर्क हो चुकी है। देश में हर जगह पर इन घुसपैठियों को निकालने के लिए चलाई जा रही है ड्राइव। जिस तरीके से ये मार रहे थे बंगाल में ड्राइव और हाजिर हो रहे थे दिल्ली में, पर अब दिल्ली में इन घुसपैठियों की खैर नहीं है, क्योंकि हर दूसरे दिन 40 से 50 घुसपैठियों की हो रही है गिरफ्तारी। क्योंकि दिल्ली में अब दिल्ली पुलिस का एक्शन हो चुका है तेज और आज ही इन 40 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। ये अभी दिल्ली से इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, पर इससे पहले ये हरियाणा के नूह में काम कर रहे थे और मुस्लिम बहुल इलाकों में रह रहे थे। जिसके बाद ये लोग, क्योंकि हरियाणा में भी इन अवैध घुसपैठियों को लेकर ड्राइव काफी तेजी से चलाई जा रही है और ये अपनी जान बचाने के लिए आ पहुंचे थे दिल्ली, पर दिल्ली में भी इनके ऊपर चल गया है। यानी कि दिल्ली की पुलिस ने कस लिया है इनके ऊपर शिकंजा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, छोटे बच्चे और महिलाएं इसमें शामिल हैं और इन लोगों ने बताया है कि किस तरीके से कूच बिहार के रास्ते ये भारत में और भारत के बाद पहले हरियाणा और उसके बाद ये पहुंचे ये लोग दिल्ली। पर अब देश के हर कोने से इन घुसपैठियों की गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि पहले ही गृह मंत्रालय ने दे दिए थे निर्देश के 30 दिन में चलाई जाए ड्राइव और घुसपैठियों को किया जाए देश के बाहर। एक तरफ हमारे देश की सरकार लगातार इन घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एक के बाद एक बड़ी ड्राइव चला रही है, पर वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश, जो कि अपने नागरिकों को हमारे देश में भेज रहा है या फिर अवैध बांग्लादेशी हमारे देश में रह रहे हैं, आज वो भारत सरकार के इस फैसले से इस कदर बौखला चुके हैं कि बांग्लादेश की सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी जो गीदड़ भभकी देते हुए ये कह रहे हैं कि भारत द्वारा अवैध नागरिकों को धकेलना हमें स्वीकार्य नहीं है। यदि आवश्यकता पड़ी तो सेना की कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। और भारत ने 57 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा, जबकि बुधवार सुबह यानी कि पिछले बुधवार को देखा गया कि 13 लोग भारत बांग्लादेश की सीमा पे यानी कि जीरो लाइन पर फंसे हुए हैं और बांग्लादेश ने उन लोगों को लेने से मना कर दिया है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार के अनुसार 13 लोग, जिनमें महिलाएं और नवजात भी शामिल हैं, उन्हें जीरो लाइन पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश अपने नागरिकों को वापस नहीं ले रहा है और उन्हें बांग्लादेश में प्रवेश नहीं मिल रहा है और ना ही तो अब उन लोगों को भारत वापस लेगा, क्योंकि भारत अब इन घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए ड्राइव चला चुका है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि ड्राइव और अवैध घुसपैठियों को लेकर बात करें तो पहले से ही ये आंकड़ा 2016 में सामने आया था और राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह भी बताया था कि भारत में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठिए यानी कि अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं और ये लोग इस साल तक काफी ज्यादा इन लोगों की समस्या यानी कि इन लोगों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब इन अवैध घुसपैठियों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। आपके लिए बता दें कि बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 7 मई यानी कि पिछले 7 मई से लेकर अभी तक बांग्लादेश में कम से कम 800 लोगों को भेजा गया है, जिस पर अब यानी कि बांग्लादेश की जो यूनिट सरकार है वो बौखला उठी है और कह रही है कि ये लोग हमारे यहाँ के नहीं हैं, हम इन्हें वापस नहीं लेंगे। पर भारत की सीधी सी बात है कि जो हमारे देश का नहीं है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है और इन लोगों की लिस्ट भी पिछले दिनों ही बांग्लादेश को भेजी गई थी, जैसा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के
माध्यम से बताया था कि हम बांग्लादेश से इस पूरे मामले पर बात कर रहे हैं। और वहीं अब बांग्लादेश का ये कहना कि ये भड़काऊ कार्रवाई है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, जिस पर आप देख सकते हैं कि जो लोग इनके देश में दंगा फसाद कर रहे हैं उन लोगों को किस तरीके से भारत में भेजा जा रहा है। और भारत में गैरकानूनी तरीके से रह रहे ये अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी सिर्फ रह ही नहीं रहे हैं बल्कि हमारे देश को एक दीमक की तरह कमजोर भी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि देश में से कितने ज्यादा अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भेजा जा रहा है, गुजरात में अलग ड्राइव चलाई जा रही है, वेस्ट बंगाल से भी हर तीसरे दिन बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं। देश की राजधानी का हाल हम आपको बता ही रहे हैं, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश हर राज्य में इन अवैध घुसपैठियों को लेकर ड्राइव चलाई जा रही है। और पिछले ही दिनों हमने देखा कि 18,000 से ज्यादा लोगों की सूची दिल्ली में दिल्ली पुलिस के द्वारा बनाई गई थी। और दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा था कि 18,000 से ज्यादा लोगों की ऐसी सूची है जो कि दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं और हम इन्हें पहचानने के लिए अब ड्राइव चला रहे हैं। और ये ड्राइव कई जगहों पर चलाई जा रही है। आप पहले बयान सुनिए स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच के सीपी का। देखिए, जहां तक अगर हम लोग कार्रवाई की बात करें तो पिछले नवंबर से ही हम लोग ये कार्रवाई में तेजी लाए हैं और सारे जिले और सारी जो फील्ड यूनिट्स हैं या क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल और सभी जो अवैध रूप से रह रहे हैं ये बांग्लादेशी, उनकी पहचान भी कर रहे हैं, वेरिफिकेशन की ड्राइव भी चल रही है। और जो लोग जाली दस्तावेज पे यहाँ पे हैं या बिना दस्तावेज के उन पे कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगर इनके कोई फैसिलिटेटर्स हैं जो इनको जाली दस्तावेज मुहैया करवाने में इनकी मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और जो ये अवैध रूप से बांग्लादेशी जो जिनकी पहचान होती है और इस्टेब्लिश होता है तो उनको हम लोग डिटेन करते हैं ताकि डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जा सके। और इसमें अभी तक अगर जहां तक अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 900 के आसपास जो बांग्लादेशी हैं उनकी पहचान हुई है और उनका ये डिपोर्टेशन की प्रक्रिया जारी है। सर, काफी टफ वेरिफिकेशन करना चाहिए। किस तरह से आप लोगों ने आपसी तालमेल करके, चाहे आपकी लोकल यूनिट हो, क्राइम ब्रांच हो, स्पेशल, किस तरह से तालमेल करके? देखिए, जहां तक फील्ड यूनिट्स जो अपना काम करती हैं तो हमें नागरिकों से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, गुप्त सूचनाएं भी मिलती हैं। और जहां यूनिट्स की बात है तो जो पिन पॉइंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आती है और जो जिला पुलिस के साथ सहयोग करके और तालमेल करके तो हम लोग भी उन पे कानूनी कार्रवाई करते हैं। सर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ये खतरनाक हो सकता है? जैसे ये लोग बिना डॉक्यूमेंट के, बिना वेरिफिकेशन के, अगर बीच में तो हमने देखा कि इन्होंने अपना यहाँ पर आधार कार्ड भी बना दिया था, तो किस तरह से? जी, अगर जो इस तरह के भी हमें इंस्टांसेज मिले जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया कि इन लोगों ने फर्जी तौर पे जो सरकारी पहचान पत्र होते हैं, आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड वगैरह वो बनवाए थे, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई, उसको निरस्त करवाया गया, उसकी जांच की गई। तो काफी ये इंटेंस वेरिफिकेशन ड्राइव दिल्ली पुलिस द्वारा पूरी दिल्ली में की जा रही है। डिपोर्टेशन में क्या प्रोसेस? इसमें हम लोग एफआरआरओ के साथ मिलकर काम करते हैं। दिल्ली सरकार का डिटेंशन सेंटर है, वहां पे इनको भेजा जाता है और जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो हम लोग बाकी एजेंसियों के साथ तालमेल करके इनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया करते हैं। सर, आगे भी इसी तरह की ड्राइव होती रहेगी? जी बिल्कुल, ये दिल्ली पुलिस की ड्राइव लगातार जारी रहेगी और इसमें सभी यूनिट्स को ये निर्देश है कि इस ड्राइव को और इंटेंसिफाई किया जाए। तो देखिए, आपने स्पेशल सीपी का बयान सुना है देवेश चंद्र श्रीवास्तव, जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि हमारी ड्राइव पिछले नवंबर से चल रही है और अभी तक हम 900 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट कर चुके हैं। और यहीं पर अगर देश की राजधानी की बात करें तो सबसे ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी इसी दिल्ली में बसे हुए हैं, जहां की ज्यादा आबादी 2 करोड़ और 2.5 करोड़ के बीच में है। और यहीं पर अगर हम बात करें तो कम से कम 4 से 5 या 6 लाख तक की आबादी तो यहीं पर अवैध घुसपैठियों की होगी, जिस तरीके से कई रिपोर्टों के द्वारा ये दावा किया गया है। और आपके लिए बता दें कि अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के लिए पिछले दिनों ही दिल्ली ने 15 जिलों में एक अभियान चलाया था, जिसके तहत दिल्ली से घुसपैठिए पकड़े गए हैं, जिनमें से दक्षिणी दिल्ली से 57, दक्षिणी पश्चिम से 60 और दक्षिणी पूर्वी जिले से 64 और उत्तरी पूर्वी जिले से 9 और दिल्ली के बाहर
बाहरी क्षेत्र से 99, नई दिल्ली से 4, रोहिणी से 15, सेंट्रल दिल्ली से 58, उत्तरी दिल्ली से 67, पूर्वी दिल्ली से 7, पश्चिमी दिल्ली से 27, शाहदरा से 6, द्वारका से 48, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से 31 और उत्तरी बाहरी दिल्ली से 127 अब अवैध बांग्लादेशियों को पिछले दिनों पकड़ा गया है। जो कुल मिलाकर इनकी अगर बात करें तो ये लोग 800 से 900 के बीच में इन लोगों की संख्या है। जिस तरीके से जानकारी दिल्ली पुलिस के द्वारा सामने आई है, जिन्हें खुद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से डिपोर्ट किया गया है। बात अगर पूरे देश की जाए तो हमारे देश में करोड़ों अवैध घुसपैठिए छुपे बैठे हैं, जिनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो कि फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की पहचान करने के लिए हर जगह पर दिल्ली पुलिस की ड्राइव भी चलाई जा रही है। और ये रोहिंग्या बांग्लादेशी हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये कल खुद ही देश के उपराष्ट्रपति ने बयान देकर कहा था। ये लोग हमारे देश की संप्रभुता और हमारे देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, जिन्हें जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाना चाहिए।